नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस में जो छात्र मॉड्यूल है उसके संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यूडाइस के अंतर्गत जो हमें कंप्लीट करना है और जहां पर हमसे गलतियां हो सकती है उन एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें हमें सबसे पहले यूडाइस में खंड प्रबंधन यानी कि सेक्शन का जो है चयन करना होगा, सेक्शन बनाना होगा। बहुत सारे शिक्षक साथी यहीं से कार्य शुरू कर देते हैं और सेक्शन ना होने की वजह से उनके मोबाइल पर जो है सेक्शन का एक मैसेज आता है, जो डाटा वो सेव करना चाहते हैं वो सेव नहीं होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन किस प्रकार से बनाएंगे। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर खंड प्रबंधन सेक्शन मैनेजमेंट इंग्लिश में लिखा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ देर सर्च होने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार की कक्षाएं शो होने लगेंगी। जैसे ही ऐसे कक्षा दिखाई देने लगे तो पर्टिकुलर एक एक कक्षा पे क्लिक करना। जैसे हम यहाँ पर वर्ग 1 के नाम से कक्षा आ रही है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया ऑप्शन आपके पास आएगा जिसमें यहाँ पर संपादन करा लिखाई देगा, आपको संपादित करना या एडिट करना। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दो ऑप्शन खुलेंगे, ऊपर में खंड का उपनाम और नीचे अनुदेशन का माध्यम हिंदी। तो यहाँ पर हम ए कर देंगे और यहाँ पर हिंदी कर देंगे और अद्यतन पर क्लिक कर देंगे, एडिट पर क्लिक कर देंगे तो अपना जो है इस कक्षा का यहाँ पे खंड बन जाएगा। तो इसी प्रकार आपको पांचों कक्षाओं के खंड पहले बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर आप पांचों कक्षाओं के खंड बना लेंगे उसके बाद आपको स्कूल डैशबोर्ड पर वापस आ जाना है। जैसे स्कूल डैशबोर्ड पर वापस आएंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने दिखने लगेगा। अब हम बात करेंगे कक्षा 1 के बच्चों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कक्षा 6 के बच्चों में कौन सी सावधानियां रखनी है और उसके बाद में विकलांग बच्चों के संबंध में कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है यूडाइस में जहां पर शिक्षक साथियों से गलतियां हो रही हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 की बात करते हैं। तो कक्षा 1 में आपको यहाँ पर ये सारे बच्चे किए गए हैं, जैसे इनको कंप्लीट कर दिया गया है। तो कंप्लीट करने के बाद आपको इस प्रकार हरे में, ये रेड कलर में दिखता है, ये हरे में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 के बच्चे के किसी भी एक बच्चे की। तो यहाँ पर अक्षरा नाम की इस बालिका के संबंध में, तो ये पहला पेज है। इसमें आप प्रत्येक बिंदु को चेक करते जाएंगे, उसकी मीनिंग वगैरह जिसमें भी आपको मिस्टेक दिखे उसको हम तत्काल वहाँ पर एडिट कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है आधार नंबर की। इस बालिका का आधार नंबर नहीं था तो हमने आधार नंबर की जगह पे 12 बार 9 के अंक को उपयोग किया, जो कि यहाँ पर उसने ले लिया है और बच्ची की जानकारी एडिट हो गई है। तो जिस बालक बालिका के आधार नहीं हो वहाँ पर हमें केवल 9 के अंक को 12 बार डालना है। अब यहाँ पर जो उनकी पूरी जानकारी सेव हो गई है। अब हम बात करते हैं साथियों कि अगर ये बालिका विकलांग होती, CWSN होती तो क्या होता। साथियों, जो बच्चे CWSN है वहाँ उनके लिए यहाँ पर हाँ पे अपने आप ऑलरेडी, ये जो मैंने ऑप्शन दबाया है हाँ का, यहाँ हाँ का ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक आता है। अब उसमें शिक्षक साथी क्या करते हैं कि उसको नो कर देते हैं जानकारी नहीं होने के कारण। तो साथियों, आपको उसको हाँ ही रहने देना है। जो बच्चे CWSN है उसको CWSN में रहने देना है। तो जैसे ही हम हाँ पर रहने देंगे तो उसके सामने यदि हाँ तो प्रकार लिखिए, तो यहाँ पर हम प्रकार देखेंगे और जो भी बच्चा जिस प्रकार का भी हो उसकी वहाँ पर कैटेगरी डालकर, विकलांगता का प्रकार डालकर उसको ओके कर देंगे। तो ये बालिका जो है CWSN नहीं है, इसलिए हम यही नहीं कर देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके अगर बच्चे CWSN में हाँ आते हैं पहले से लिखे हुए तो उसको CWSN रहने देंगे, क्योंकि यूडाइस की जानकारी में उसको CWSN बताना होगा। अब इसको हम कर देते हैं अद्यतन, पुष्टि करना। इसके बाद में साथियों अब चलते हैं अगले बिंदु पर। साथियों, जो बच्चे का दूसरा पार्ट यहाँ पर ओपन हुआ है उसमें आप देख रहे हैं स्कूल के प्रवेश क्रमांक डालना है, उसके बाद वर्तमान में कक्षा में प्रवेश दिनांक। तो साथियों 16/6/2022 से लेकर के बाद की संख्या आप यहाँ पर प्रविष्ट कर सकते हैं। उससे यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है 16/6/22, तो साथियों 16/6/22 के बाद की आप कोई सी भी दिनांक डाल सकते हैं, उससे पूर्व की यहाँ पर नहीं लेगा। और अनुभाग रोल नंबर में आप बच्चे का जो हाजिरी रजिस्टर है उसमें जो नंबर है सेक्शन में या जो कक्षा में, वो नंबर यहाँ पर आप उसका देंगे। उसके बाद आप बात करते हैं ये कक्षा 1 का बच्चा था तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण तरीके से देखें। साथियों, यहाँ पर जो जानकारी आती है अधिकतर बच्चों के में यहाँ पर लिखा आता है वर्तमान समान विद्यालय में अध्ययनरत। तो इस प्रकार की जानकारी आती है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें
यहाँ पर जानकारी एडिट कर दे रहे हैं। लेकिन साथियों अगर कक्षा 1 का बच्चा है तो हमें क्या करना है, वो वर्तमान विद्यालय में नहीं हो सकता। अब प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, तो प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पर कक्षा चयन करेंगे, जो भी उसकी प्री प्राइमरी वगैरह यहाँ खुलती है, प्री प्राइमरी या कोई जो रुका हुआ बच्चा हो तो उसको। बाकी जो गवर्नमेंट संस्था है वो सारे यहाँ पर आंगनवाड़ी या ईसीसी केंद्र करेंगे। तो जैसे ही हम आंगनवाड़ी और ईसीसी केंद्र करेंगे कक्षा 1 के बच्चे के लिए, उसके सारे ऑप्शन फ्रीज हो जाएंगे, किसी भी ऑप्शन में हमें कोई भी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कक्षा 1 के बच्चों की जानकारी भरते समय गवर्नमेंट संस्था के प्रत्येक शिक्षक यहाँ पर आंगनवाड़ी या ईसीसी केंद्र लिखेंगे, उसके पूर्व की संस्था 2021-22 में छात्र की स्थिति के संबंध में आंगनवाड़ी डालेंगे यहाँ पर। और प्राइवेट संस्था वाले शिक्षक साथी अगर प्री प्राइमरी में बच्चे ने अध्ययन किया है तो वो उसकी प्री प्राइमरी की जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। साथियों यहाँ पर भी एक गलतियाँ हो रही है। जैसे हम निर्देश के अनुसार बात करें तो छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं मुफ्त वर्दी, ये डेटा भरने के वर्ष के लिए, मतलब जो अभी हम भर रहे हैं उसके लिए। और उसके बाद में यहाँ छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति पिछले शैक्षणिक वर्ष में। साथियों यहाँ पर भी कन्फ्यूजन ये है कि पिछला शैक्षणिक वर्ष जो था बच्चे का, वो अगर बच्चा कक्षा 6वीं में है तो वो कक्षा 5वीं में था, और 5वीं के अनुसार अगर उसको यहाँ पर छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है तो हमें छात्रवृत्ति भरना है। और अगर कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में प्री प्राइमरी में उसको कोई छात्रवृत्ति मिली है तो भरना है। बाकी हम इस सत्र की जानकारी यहाँ पर अधिकतर शिक्षक साथी भर रहे हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें पिछले शैक्षणिक वर्ष के अनुसार यहाँ पर कार्य करना है। अगर विकलांग बच्चा है तो यहाँ पर हाँ के बाद में उसको जो सामग्री मिली है वो यहाँ पर फिल करना है। बाकी ये दो जो ऑप्शन है उसमें नो हो जाएंगे, और पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पूरे ऑप्शन भर देना है। अब हम एक और बात कर रहे थे कक्षा 6वीं की, तो कक्षा 6वीं में कहाँ गलतियाँ हो रही है साथियों। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो वर्तमान विद्यालय आ रहा है। तो वर्तमान विद्यालय कक्षा 6वीं में बहुत सारी जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल केवल सिंगल मिडिल स्कूल है, तो वो दूसरी विद्यालय से बच्चा आता है। शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान विद्यालय को चेंज ना करते हुए यहीं रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसको हम जैसे ही दूसरे विद्यालय में अध्ययन करेंगे, यहाँ पर लिखा रहा है दूसरा पार्ट, दूसरे स्कूल में पढ़े हैं, तो दूसरे विद्यालय में पढ़े हैं करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे का एक जो है ऑप्शन आता है, भरा हुआ ऑप्शन आता है उसके परसेंटेज का। तो उस परसेंटेज को हमें पहले क्या करना है कि ध्यान से देख लेना है या लिख लेना है कि बच्चे का क्या परसेंटेज आ रहा है। तब जाकर हम जैसे ही दूसरे विद्यालय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन नए तरीके से ओपन हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर बच्चे की जो पिछली कक्षा है वो, जैसे 5वीं की बात करेंगे तो यहाँ 5वीं फिल करेंगे, और उसकी जो भी कंडीशन बनेगी वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो ये 2-3 जानकारी जो थी वो यूडाइस में महत्वपूर्ण है, जहाँ पर शिक्षक साथियों से गलतियाँ हो रही है। तो आशा है साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आया होगा कि हमें क्या और कहाँ पर कौन सी जानकारी फीड करना है। तो साथियों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक साथियों के ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें, ताकि काम जो है सही तरीके से और बेहतर काम हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।